नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो आइए साथियों, हम आपको बता दें कि करंट अफेयर्स भारत और विश्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम चर्चा में रहे हैं। ठीक है, जो आज के हैं। हाल ही में भारत की मेजबानी में पहली बार जूनियर विश्व कप 2025 का 11वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 19 देशों ने भाग लिया है। इसी के साथ जीनोम इंडिया डेटा का शुभारंभ दिल्ली में हुआ, जबकि भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया है। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो डेली अपडेट्स हैं और साथियों ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना साथियों। और एक प्यारा सा लास्ट में कमेंट करना और अपनी राय दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो साथियों, आइए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF का पूरा नाम है जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो साथियों ये प्रारंभ हुआ है ये 11वां संस्करण। कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? ये 11वां संस्करण शुरू हुआ है और ये पहली बार भारत में, कहाँ पर? भारत में पहली बार हुआ है। किसका? ISSF यानी कि जूनियर विश्व कप, पूरा नाम इसका जूनियर विश्व कप, जिसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जूनियर विश्व कप 2025 का 11वां संस्करण भारत की मेजबानी में पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है साथियों? ये हुआ है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसमें भाग लिया है 19 देशों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, और इसमें 208 खिलाड़ी ने भाग लिया है या शामिल हुआ है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2025 में लॉन्च के दौरान जीनोम इंडिया डेटा आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों जीनोम जीनोम इंडिया डेटा ये साथियों आधिकारिक तौर पर आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये 2025 में लॉन्च किया गया है और ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है भारतीय जैविक, कहाँ पर? भारतीय जैविक डेटा केंद्र। ठीक है, यहाँ पर किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और ये किया गया है कहाँ पर? दिल्ली में आयोजित किया गया है ये। ठीक है, और यह पहल भारत के जीनोम अनुसंधान और स्वास्थ्य और डेटा प्रबंधन को सशक्त बनाती है। किसको? जीनोमिक अनुसंधान। ठीक है, तो इसको भी जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अपन ने बता चुके हैं, पूरा ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया गया है 93वां स्थापना दिवस ये मनाया गया है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है साथियों 8 अक्टूबर 1932 को। कब? 8 अक्टूबर 1932 को इसकी क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है। और एयर चीफ मार्शल जिनका नाम है अमरजीत सिंह, जो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये क्वेश्चन है ना साथियों, आपके एग्जामों में 100% पूछे जाने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 2025 में बुरुनकोव, रैक्सडेल और संगागुरुची को नोबेल पुरस्कार से किस क्षेत्र में दिया गया है?
तो साथियों ये दिया गया है, चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में किसको? वरुण को, रैक्सडेल और संगा गुरुची को नोबेल पुरस्कार दिया गया है साथियों। ठीक है, और ये साथियों इन वैज्ञानिकों को चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, और इस उनके शोध ने रोगों के आनुवंशिक कारणों को समझने में नई दिशा प्रदान भी करता है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोकण संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया गया है? तो भारतीय नौसेना ने एक अभ्यास शुरू किया है, कोकण 2025 अभ्यास है ये। ठीक है, तो ये भारत ने किया है, किसके साथ किया है? कोकण अभ्यास ये किया है ब्रिटेन देश के साथ में किया गया है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों संयुक्त सैन्य अभ्यास कोकण 2025 हुआ है भारतीय नौसेना और ब्रिटिश नौसेना के बीच में, और ये उद्देश्य है बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना होता है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना, ये आने वाले एग्जामों में आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही है स्मरण पुस्तक दे विल सूट यू मैडम के लेखक कौन है? तो साथियों इसके लेखक है हरिंदर बावीजा। कौन है? हरिंदर बावीजा इसके लेखक हैं। यह पुस्तक हरिंदर बावीजा द्वारा लिखी गई, जो उनके करियर के अनुभवों पर आधारित है। इसमें भारतीय राजनीति, समाज संघर्षों से जुड़ी अन्य घटनाओं पर ये क्या करती है? वर्णन करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एंटोरोमिक्स नामक एक कैंसर वैक्सीन किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटेरोमिक्स नामक एक क्या है? एक कैंसर वैक्सीन है। ठीक है, ये किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है साथियों रूस के द्वारा लॉन्च की गई है, इसको जरूर ध्यान में रखना। ये रूस ने स्वदेशी तकनीक से विकसित कैंसर वैक्सीन एंटेरोमिक्स का अनावरण किया। यह वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है, जो शुरुआती चरणों में कैंसर से बचाव में मदद करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और काफी लाजवाब भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये साथियों कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो साथियों ये प्रारंभ हुआ है, ये हुआ है बारबाडोस। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? बारबाडोस में ये प्रारंभ हुआ है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, ये 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस कैरेबियाई द्वीप में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है लोकतंत्र, संसदीय परंपराओं को सशक्त बनाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BRO ने लद्दाख में कितनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा लाजवाब होगा, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची होगी 19,400 फीट की ऊंचाई पे है। BRO ने इसने ऊंचाई पर क्या बनाई है? एक सड़क बनाई है। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखना और इसको नोट भी कर लीजिएगा। उडई ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ किया है? तो ये किया है 15 से 17 वर्ष तक के बच्चों को शुल्क माफ किया गया है बायोमेट्रिक के लिए। ठीक है, और इससे आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया अधिक सुलभ और निःशुल्क भी होगी। क्वेश्चन है, BCCI द्वारा भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो नया कप्तान होगा साथियों शुभमन गिल। किसे बनाया गया है? शुभमन गिल को
बीसीसीआई के द्वारा भारतीय कप्तान, ये नया कप्तान होगा जो शुभमन गिल है, ठीक है, ये बनाया गया है, ठीक है। और गिल ने हाल ही के मैचों में अपने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को भी ये प्रभावित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के नेतृत्व में पहला नमो जैव विविधता पार्क किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? ये उद्घाटित हुआ है साथियों राजस्थान में। कहाँ पर हुआ है? ये राजस्थान में हुआ। केंद्रीय मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। ये राजस्थान में देश के पहले नमो जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वायु को बढ़ावा देना है। तो इसका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2025 में भारत शीर्ष पर है और कौन रहा है? तो इसमें रहा है साथियों मुकेश अंबानी। ये अंबानी हुरून रिच लिस्ट में शामिल हुए हैं मुकेश अंबानी जी, ठीक है। ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनकी कुल संपत्ति होगी 9.55 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 110 अरब डॉलर से अधिक आंकी गई है, ठीक है। क्वेश्चन है, साने ताकाइची को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रूप में चुना गया है? तो प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, ये जापान की पीएम बनी है हाल ही में, जिनका नाम है साने ताकाइची, ठीक है। कहाँ की है ये है जापान की है। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वह जापान की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय और प्रभावशाली नेता भी रही है। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ वैल्यूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों ये पुस्तक लिखी गई है स्वप्निल पांडे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक भारतीय वायुसेना के कर्मियों की वीरता और बलिदान की कहानियों पर आधारित है। लेखक स्वप्निल पांडे ने इसमें वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को भी दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामीनाथन स्वेन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो इनको किया गया है 2024 में इनको क्या किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है। इसका साथियों क्या होगा? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गोपीनाथ स्वैन 2024 में कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित है ये, और वे ओडिशा के प्रसिद्ध लोक कलाकार भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात शक्ति का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो ये रखा गया है श्रीलंका, ठीक है। चक्रवात शक्ति का नाम श्रीलंका द्वारा सुझाया गया। यह चक्रवात गुजरात के तट के निकट आया और भारी वर्षा का कारण बना है। तो साथियों आप लोग अगर डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेना चाहते हो तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इससे जुड़ जाइए। और साथियों आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम प्रयास कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही है साथियों। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो साथियों ये स्थापित किया जा रहा है नवा रायपुर, ठीक है। ये भारत का पहला AI केंद्रित सेज नया रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप्स और अनुसंधान को प्रोत्साहित भी करता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण का, ठीक है, IUCN, ठीक है, इसका फुल नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण, ठीक है। तो ये है आबू धाबी में। कहाँ आयोजित हुआ है? ये सम्मेलन हुआ है आबू धाबी में, इसको आयोजित किया गया है, ठीक है।
और सम्मेलन में वैश्विक जैव विविधता को संरक्षण एवं पर चर्चा में की जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा, केरल के मुख्यमंत्री ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है ज्योति योजना है। ज्योति योजना का उद्देश्य है भारतीय प्रवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगी। कौन सी ऑनलाइन? ये ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगी। ध्यान में रखना साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। साथियों डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग जुड़ जाइए चैनल के साथ में और वीडियो के एंड तक रहना है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोगों को करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करना है। तो साथियों आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और शानदार व न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।